Today we will discuss about vector quantities and scalar quantities। आज हम आप लोगों को वेक्टर और स्केलर के बारे में समझाएंगे कि वेक्टर और स्केलर क्या होता है। देखिए, हिंदी में वेक्टर को सदिश राशि कहते हैं और स्केलर को अदिश राशि कहते हैं। जो स्केलर क्वांटिटीज़ है वो केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं कि वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि 5 किलोमीटर दौड़ के आओ, तो यह एक स्केलर क्वांटिटीज़ है, क्योंकि वो यह बता रहा है कि 5 किलोमीटर, यह केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति कहे कि आप 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चल के आओ, 5 किलोमीटर वेस्ट साइड में चल के आओ, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि उसमें 5 किलोमीटर जो है मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन बता रहा है वेस्ट, वो आपको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए वो एक वेक्टर क्वांटिटीज़ हो गया। तो वेक्टर और स्केलर को आसानी से समझ जाएंगे। डिफिनीसन यहाँ पे दिया है और एग्जाम्पल में डिफरेंट समझेंगे। देखिए, जो स्केलर है वो मास है, वॉल्यूम है, और वेक्टर जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। देखिए, स्केलर में आपका डिस्टेंस भी होता है और वेक्टर में आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंट समझेंगे। देखिए, जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हमेशा जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ है और डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटीज़ है। आप दोनों को अच्छी तरह से वेक्टर और स्केलर में समझ में आ गया होगा कि क्या अंतर होता है। आइए आगे आप लोगों को समझाते हैं कि क्या है। अब वेक्टर का नोटेशन समझेंगे कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो, कोई भी लेटर के ऊपर एरो लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो एरो उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे नीचे दिया गया है, ये आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है जो 15.7 न्यूटन पर कूलाम, और ये जो डायरेक्शन दिया है गया है 30 डिग्री। तो देखिए, जो यहाँ पे 15.7 न्यूटन पर कूलाम है वो मैग्नीट्यूड है, और 30 एंगल जो दिया गया है, डिग्री दिया गया है, वो आपका एंगल है। तो दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया है, इसलिए आप अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि क्या है। अब आइए हम वेक्टर्स के टाइप्स के बारे में चर्चा करते हैं कि वेक्टर के टाइप्स होते क्या है। देखिए, जो वेक्टर्स का फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप होता है यूनिट वेक्टर। इसके बारे में डिस्कस अबाउट यूनिट वेक्टर। व्हाट इज़ यूनिट वेक्टर। यहाँ पे हम वेक्टर में ये चर्चा किए हैं कि जो उसका हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसमें जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड केवल एक होता है, इसलिए इसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है। इसके बाद चर्चा करेंगे जीरो वेक्टर, या जीरो वेक्टर को नॉल वेक्टर भी कहा जाता है। हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो, मतलब उसके जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो शून्य होते हैं, इसलिए इसे नॉल वेक्टर कहा जाता है। इसके बाद आते हैं इक्वल वेक्टर। थर्ड है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर के बारे में समझते हैं। इक्वल वेक्टर में ये होता है कि जो आप वेक्टर पढ़े कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो जब दो वेक्टर हैं उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब सेम हो तो उसे इक्वल वेक्टर कहते हैं। पैरेलल वेक्टर मतलब समांतर सदिश। जब एक दूसरे के वो समांतर हैं, मतलब एक दूसरे से समांतर हैं, तो उसे पैरेलल वेक्टर कहते हैं। देखिए, इस कंडीशन में क्या होता है। इस कंडीशन में ये होता है कि ज़रूरी नहीं कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होना चाहिए, केवल उसकी ना मैग्नीट्यूड उसका सेम होना चाहिए और ना ही डायरेक्शन, केवल वो एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। जैसे ऐसा नहीं है कि इक्वल वेक्टर होना उसको ज़रूरी है पैरेलल को। ठीक है, आप अच्छी तरह से पैरेलल के बारे में समझ गए होंगे।
और इसके बाद आते हैं एंटी पैरेलल, जिसे अपोजिट वेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, एंटी पैरेलल अनलाइक वेक्टर के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं आप, फिगर में दिया गया है जो पैरेलल और एंटी पैरेलल के बारे में समझ सकते हैं। और निगेटिव वेक्टर, देखिए जो आप ऊपर एक वेक्टर पढ़े, जो एक वेक्टर यहाँ पे इक्वल वेक्टर पढ़े, इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। देखिए थर्ड नंबर जो वेक्टर है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, तो इसे इक्वल कहा गया है। तो यहाँ पे आते हैं 6 नंबर पे निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर होता क्या है, तो निगेटिव वेक्टर में जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो सेम होता है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है, अपोजिट टू ईच अदर। एक दूसरे के इसके डायरेक्शन जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं। ये सब इनिशियल के बारे में अच्छे से बाद में बता देंगे। प्लेनर वेक्टर और ऑर्थोगोनल वेक्टर, इसके बारे में भी बाद में बता देंगे, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है आप लोगों की। फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देखिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानते होंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट और पोलर, कार्टेशियन के बारे में और पोलर कोऑर्डिनेट, प्रोडक्ट नहीं सॉरी कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में जानते होंगे। दरअसल पोलर की तो ज़रूरत नहीं, लेकिन कार्टेशियन से यहाँ पे अच्छी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। एक पॉइंट को देखेंगे जो एक्स और वाई एक्सिस के किस पॉइंट को डिनोट कर रहा है, उसके बाद दोनों वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे और पाइथागोरस यूज़ करके, देखिए यहाँ पे दिया गया है फिगर में, पाइथागोरस को यूज़ करके यहाँ पे मैग्नीट्यूड r इज इक्वल टू √r1 स्क्वायर r(x) लिख सकते हैं r1 को, और ry r2 हो सकता है, r2 का स्क्वायर, दोनों का अंडर रूट में वर्ग करके स्क्वायर कर देंगे। और जो डायरेक्शन होता है जिसे एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए जो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, लंब है, जो बेस है, दोनों में रिलेशन क्या दर्शाता है, tan थीटा को। ऐसे होता है परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू tan थीटा होता है, तो ry बाई rx और थीटा, और इसको इधर ले जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ry बाई rs। इसे अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। देखिए इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि बात के लिए अच्छा हो। इसके बाद आते हैं डॉट प्रोडक्ट। अब बहुत अच्छा टॉपिक आ गया, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉट प्रोडक्ट को देखेंगे। देखिए एक जब दो वेक्टर मिलके एक स्केलर, मतलब जब दो वेक्टर मिलके एक स्केलर प्रोडक्ट बनाए तो वहाँ पे आपका डॉट प्रोडक्ट होगा। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया W इज इक्वल टू FS, जहाँ पे W वर्क को डिनोट करता है, एक स्केलर क्वांटिटीज है, और F और S दोनों, जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, दोनों आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, मतलब गुणांक के द्वारा, प्रोडक्ट के द्वारा एक स्केलर का प्रोडक्ट होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं दोनों W इज इक्वल टू FS का थीटा होता है, सेम इसी को रिप्रेजेंट करता है। A डॉट बी, वेक्टर A डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस, यहाँ पे नहीं दिया है, चलिए आप समझ जाइएगा कि A मॉडुलस को डिनोट करता है, मतलब मैग्नीट्यूड को A इंटू बी कॉस थीटा। ठीक, एंगल को समझ गए होंगे। और बीच में जब थीटा होगा तो क्या होगा, थीटा के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। डॉट प्रोडक्ट को ही क्या कहा जाता है, स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को ही वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, जब दो वेक्टर्स मिलके, मतलब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट, मतलब गुणा करने के पश्चात जब वेक्टर का ही मतलब प्रोडक्ट निकले तो उसको यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है, डॉट वाले को स्केलर कहा जाता है। क्रॉस वाले को वेक्टर कहा जाता है और डॉट वाले को स्केलर कहा जाता है। इसे आप अच्छी तरह से समझ जाइए। क्रॉस वाले को वेक्टर कहा जाता है, डॉट वाले को
स्केलर कहा जाता है। क्रॉस वाले में साइन थीटा होता है, डॉट वाले में कॉस थीटा होता है, और मैग्नीट्यूड का बस डिफरेंट होता है। ठीक है, इसे देखें और अच्छे से समझ सकते हैं आप बिल्कुल। ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा,